साथियों, आज हमारा टॉपिक है मानसिक विकास। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, किस स्तर का होता है, आज हम लोग इस नए वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चों का, बालकों का कैसे शारीरिक विकास होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जिसको आप हमारे पिछले वीडियो में देखे थे। जो साथी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पुनः देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मानसिक विकास। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानसिक विकास होता क्या है, किसको मानसिक विकास कहेंगे या मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तथ्य आते हैं। तो मानसिक विकास को समझने के लिए हमको समझना होगा इसमें जिन जिन चीजों की चर्चा की जाती है। ज्ञान के भंडार में जो वृद्धि होती है और उस ज्ञान के भंडार को, ज्ञान को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, मानसिक शक्तियों का कैसे उदय होता है, वातावरण के साथ हम कैसे समायोजन स्थापित करते हैं, समायोजन स्थापित करने की जो क्षमता है उसी को हम मानसिक विकास के नाम से जानते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ज्ञान के भंडार में वृद्धि, उसका समुचित उपयोग, मानसिक शक्तियों का उदय, वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। इसके अंतर्गत संवेदना, स्मरण, चिंतन, संवेदना, स्मरण, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि। निर्णय कैसे लिया जाए, बुद्धि, तर्क, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, रुचि, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, स्मरण, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, तर्क, रुचि, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, भाषा सीखना, ये सब भी, भाषा सीखना, ये सभी मानसिक विकास के पक्ष है। इसमें कल्पनाएं भी आती हैं। कल्पना, ये जितने बिंदु दिए गए हैं यह सब मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास इन्हीं सब को लेकर आगे बढ़ता है। इन सब का समुचित ज्ञान और उसका समुचित अच्छे ढंग से उपयोग करना मानसिक विकास का लक्षण है। निरीक्षण के द्वारा, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम किसी भी कार्य को सफल कराते हैं, सफल बनाते हैं, उसका समुचित उत्तर, समस्या का समुचित समाधान करते हैं। यह सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जो हमारा मूल बिंदु है मानसिक विकास, मानसिक विकास को और अच्छे से समझने के लिए और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास किस स्तर का होता है, कैसे होता है, किस क्रम से होता है, उसको भी जानने से पहले हमको जानना है मानसिक विकास की अवस्थाएं। मानसिक विकास की अवस्थाएं
मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से इसको बताया है, लेकिन जो इसका मूल है वो हमारे सामने जो प्रस्तुत होता है वह मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, जिसमें पहली है प्रतिवर्त अथवा सहज प्रतिवर्त अथवा सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था, इसमें क्या होती है? प्रतिवर्त अथवा सहज क्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 0 से लेकर 11 माह, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 11 माह, इसमें जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, नवजात शिशु से लेकर जो बचपन अवस्था से गुजरते हैं बच्चे, उसमें कुछ ऐसी सहज क्रियाएं होती हैं जैसे चूसना, निगलना, हाथ पांव घुमाना। ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो कि सहज क्रियाएं हैं। ये बालक जब पैदा होता है तब से शुरुआत होती है और 1 वर्ष के बाद पश्चात बालक कुछ ऐच्छिक क्रियाएं आरंभ कर देता है और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में एक लघु और एक बृहद मस्तिष्क का निर्माण, विकास प्रारंभ हो जाता है। तो प्रतिवर्त अथवा सहज क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों में अंगूठा चूसना, किसी भी वस्तु को निगलना, दूध को निगलना, हाथ पांव हिलाना डुलाना, ये सब क्रियाओं के साथ साथ लघु और मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है और साथ साथ 1 वर्ष के पश्चात कुछ ऐच्छिक क्रियाएं जो बालक बच्चा चाहता है वह करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद जब बच्चा 13 से 14 माह का होता है तो बालक चिंतनशील बनना प्रारंभ कर देता है, अर्थात जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं उसको धीरे धीरे त्यागना प्रारंभ कर देता है। चूसना, निगलना, ये सब धीरे धीरे आदतें छोड़ना प्रारंभ कर देता है और कुछ सोच समझकर कार्य करना प्रारंभ करता है 13 से 14 माह के पश्चात। दूसरी जो अवस्था है वह है ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था। ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था, इसमें क्या होता है? यह दूसरी अवस्था है मानसिक विकास की। इसके अंतर्गत 17 से 18 माह, जब 13-14 माह के पश्चात बालक प्रतिवर्त क्रियाएं त्याग कर परावर्त क्रियाओं में प्रवेश करता है, उसके पश्चात 17 से 18 माह, 17 से 18 माह, अब ये 0 से लेकर 11 माह, फिर 13 से 14 माह तक लगभग सहज क्रियाएं करता है। ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत जो लघु और बृहद, ये 2 मस्तिष्क का निर्माण जो प्राथमिक अवस्था में हो गया था, वही ऐच्छिक क्रियाओं में बृहद मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बृहद मस्तिष्क का विकास, ये बृहद मस्तिष्क के विकास के फलस्वरूप बालकों में भाषा का विकास और तरह तरह की ऐच्छिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। भाषा और ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, ये दूसरी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। 17 से 18 माह के पश्चात बृहद मस्तिष्क का विकास हो जाता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है और तरह तरह की ऐच्छिक क्रियाएं बालक
करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की अवस्था है। उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की अवस्था। इसमें बालक 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के बाद इसमें क्या करता है, बालक खिलौनों से खेलना, खिलौनों को पकड़ना, कलम को पकड़ना, कुछ अंकों, शब्दों, अक्षरों को बोलना और दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना, ये सब क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है बालक। तो ये मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था मानी जाती है, जिसमें उद्देश्य पूर्ण कार्य करना प्रारंभ कर देता है। खिलौनों को पकड़ना, कलम को पकड़ना, कुछ अंकों को बोलना, दौड़ना, खेलना, ये सब कार्य होता है। प्रश्न बनकर आता है कि मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात अब हम जो अगला बिंदु है, मानसिक विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है, उसको हमको समझना है। सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करते हैं। शैशवावस्था हम जानते हैं कि 0 से लेकर 15 दिन नवजात शिशु और 15 से लेकर 2 वर्ष तक बचपनावस्था, ये बताया जाता है। इसमें कैसे मानसिक विकास होता है उसको हमको जानना है। मानसिक विकास को समझने से पहले एक मनोवैज्ञानिक सोरेनसन इन्होंने कहा है कि शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता है। प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता है, उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता है। यह है जी, सोरेनसन कहता है कि बालक प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता है और उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता है। इसके बाद जन्म के समय प्रथम सप्ताह में जब बालक आता है, जन्म के समय नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। यह प्रश्न पूछता भी है परीक्षाओं में कि मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, किसने कहा था? तो ये जॉन लॉक, एक मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक है, जिसने कहा कि मस्तिष्क, बालक, बच्चे का मस्तिष्क कोरा कागज के समान है। शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। इस पर बालक अपना अनुभव लिखता है। हालांकि मस्तिष्क कोरा कागज जरूर होता है, लेकिन कुछ क्रियाएं जैसे रोना, चिल्लाना, हिचकी, हाथ पैर हिलाना, चौंकना, छींकना, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो बालक जन्म के समय ही लेकर
पैदा होता है और वो सब क्रियाएं करता है। तो जन्म के समय प्रथम सप्ताह में बालक यही हिलना डुलना, दूध पीना, हिचकी आना, छींकना, हाथ पैर हिलाना, चिल्लाना, ये सब क्रियाएं करता है और इसके पश्चात वह कोरे मस्तिष्क में अपने अनुभव के अनुसार जो भी जानकारी ज्ञान उसको प्राप्त होता है उसको लिखते हुए अर्थात धारण करते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद दूसरा सप्ताह आता है। दूसरे सप्ताह में क्या होता है? प्रकाश, चमकीली वस्तु, प्रकाश चमकीली वस्तु को ध्यान पूर्वक देखता है। तीसरा सप्ताह नहीं बल्कि पहले माह में क्या होता है? कष्ट से, भूख से बालक चिल्लाना, कष्ट भूख से चिल्लाना, ये शिशु प्रारंभ कर देता है और कोई जो बड़ी वस्तु है उसको ध्यान पूर्वक देखता है। बड़ी वस्तु देखना ये कार्य करता है। फिर इसके पश्चात दूसरा माह में बालक सुनता है, सुनना, सिर हिलाना, सुनना, सिर हिलाना, स्वरों और ध्वनियों को उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना। तो दूसरे माह में बच्चा सुनने हेतु सिर घुमाता है, स्वरों और ध्वनियों को उत्पन्न करता है, वस्तुओं को ध्यान से देखता है। इसके बाद चौथा माह, इसमें क्या होता है? ध्वनि को उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करना, खिलौना खोजना, ध्वनि उत्पन्न करना, खिलौना खोजना, वस्तुओं को पकड़ना, ये चौथे माह में क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। उसके बाद छठा माह, इसमें आवाज का अनुकरण करना। छठवें माह में आवाज का अनुकरण करना और अपना नाम समझना। क्रोध और प्रेम में अंतर, क्रोध प्रेम में अंतर, अपना नाम जानना, ये छठवें माह में बच्चा करता है। आठवें माह में पसंद के खिलौने चुनना, आठवें माह में खिलौना चुनना। उसके बाद 10वें माह में आवाज और दूसरे शिशु की गति का अनुकरण करना और खिलौने छीने जाने पर चिल्लाना, उसका विरोध करना 10वें माह का गुण है। 10वें माह में खिलौने छीने जाने पर बच्चा वो विरोध करता है, रोता है, चिल्लाता है और विभिन्न आवाजों व दूसरे शिशु की गति को देखता है, सुनता है और उसका अनुकरण करता है। उसके बाद पहले वर्ष में क्या होता है? 4 शब्द बोलता है, 4 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द अथवा 4 शब्द एक साथ वह बोल सकता है। बालक पहले वर्ष में दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण भी करता है। क्रिया अनुकरण, ये
पहले वर्ष में बालक करता है, दूसरे वर्ष में क्या करता है? दूसरे वर्ष में बालक 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है। 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग। ये 2 वर्ष में बालक क्रियाकलाप करता है, 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है और साथ ही साथ 100 से 200 शब्दों का भंडार भी हो जाता है। 100 से 200 शब्द उसके अंदर, उसके मस्तिष्क में 100 से 200 शब्द संग्रहित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। तो बालक जहां जन्म के समय उसका मस्तिष्क कोरा कागज के समान था और वह पहले माह में दूसरे सप्ताह में प्रकाश और चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है, दूसरे सप्ताह में पहले माह में कष्ट और भूख से चिल्लाता है, हाथ और पैर से वह हिलाता डुलाता है, हाथ और पैर को, वस्त्र को पकड़ता है। दूसरे माह में सुनने हेतु सिर घुमाता है, स्वरों और ध्वनियों को उत्पन्न करता है, वस्तुओं को ध्यान से देखता है। चौथे माह में ध्वनि उत्पन्न करता है, वस्तु पकड़ता है, खिलौना खोजता है। 6वें माह में आवाज का अनुकरण करता है। 8वें माह में पसंद के खिलौने चुनता है, दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। 8वें माह में पसंद के खिलौने चुन लेता है, खेलता है। 10वें माह में आवाज और दूसरे शिशु की गति का अनुकरण करता है और उसका अगर कोई खिलौना छीन लेता है तो वह विरोध करता है। पहले वर्ष में बालक 4 शब्द बोलता है और दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण करता है और दूसरे वर्ष में 2 शब्द के वाक्यों का प्रयोग करता है और लगभग 100 से 200 शब्द उसके भंडार में, मस्तिष्क में संचित हो जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा वर्ष है, इसमें तीसरे वर्ष में बालक अपना नाम बताता है, अपना नाम बताता है। साथ ही साथ रेखा जो खींची जाती है उसको वह खींचना प्रारंभ कर देता है। रेखा खींचना ये 3 वर्ष में करता है। 4 वर्ष में 4 तक की गिनती, 4 तक की गिनती का ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ छोटी बड़ी रेखाओं का अंतर, रेखाओं में अंतर। और 5वें वर्ष में शैशवावस्था, 5वें वर्ष में बालक रंग में अंतर, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान, अपना नाम लिखना, संयुक्त और जटिल वाक्य बोलना और साथ साथ 10-11 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, ये सब 5वें वर्ष में बालक सीख जाता है। रंगों में अंतर, रंगों में अंतर और रेखा में अंतर करना, साथ ही अपना नाम बताना व लिखना, ये 5वें वर्ष में बालक कर देता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास जन्म से 5वें वर्ष तक चलता है। इसके पश्चात अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरह होता है, किस स्तर का होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में जहां बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान था और उसको कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ
जन्मजात जो गुण होते हैं वही जानता है। रोना, चिल्लाना और चौंकना, यही सब वही बाल्यावस्था में उसको बहुत सी जानकारी पहले से विद्यमान रहती है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो ने अपना विचार दिया है, 6 वर्ष की आयु में लगभग मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो एंड क्रो क्या कहा है कि 6 वर्ष के बालक में लगभग मानसिक विकास हो जाता है। और मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हो जाती, लगभग शब्द यूज किया है क्रो एंड क्रो ने। रुचि, जिज्ञासा, चिंतन, स्मरण, समस्या समाधान का विकास, ये महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ में लगभग हुआ रहता है। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने कहा कि 6 वर्ष की आयु में लगभग मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। तो छठवें वर्ष में क्या होता है, बिना हिचके बालक 13 से 14 तक की गिनती, 15 तक की गिनती, सरल प्रश्न के उत्तर, अंगों के नाम, चित्र का वर्णन, ये सब करना सीख जाता है। क्या होता है, 13, 14 अथवा 15 की गिनती, रंग, चित्र वर्णन, ये सब कार्य वह करना प्रारंभ कर देता है। सरल प्रश्न का उत्तर ये भी देता है। इसके बाद क्या होता है, 7वें वर्ष में क्या होता है, 7वें वर्ष में, बाल्यावस्था के 7वें वर्ष में 2 वस्तुओं के बीच अंतर, 2 वस्तु के बीच अंतर करना, लकड़ी, कोयला, जहाज, कार, इन सब में अंतर करना, घटनाओं का वर्णन करना, जटिल वाक्य प्रयोग ये भी करता है। जटिल वाक्य प्रयोग ये भी करता है। और कार, जहाज में अंतर ये भी करना प्रारंभ कर देता है। 8वें वर्ष में क्या करता है, कहानी दोहराना और साथ साथ कहानियों से उत्तर देना, कहानियों को पढ़कर उत्तर देना, ये भी 8वें वर्ष में हो जाता है। बाल्यावस्था के 8वें वर्ष में। 9वें वर्ष में क्या होता है, 9वें वर्ष में इसमें दिन, समय, तारीख, वर्ष, इसके साथ साथ सिक्कों का ज्ञान, सिक्कों, दिन, तारीख, वर्ष, इसका ज्ञान 9वें वर्ष में हो जाता है। और साथ साथ 5 से 6 उल्टे क्रम लिखना, बताना, ये सब काम होता है। बालक 9वें वर्ष में सीख जाता है। और देखी हुई फिल्म का 60%, अगर कोई वो फिल्म देखता है तो उसका 60% फिल्म का बता देता है 9वें वर्ष में। 10वें वर्ष में क्या होता है, 60 से 70 शब्द वह बोल सकता है। 10वें वर्ष में इसमें 60 से 70 शब्द 10वें वर्ष में बोल देता है। कहानी सुनता है, नियम, परंपरा, रीति रिवाज जो परिवार और समाज में वह देखता है उसको भी काफी हद तक वह जान जाता है।
रीत रिवाज आदि का ज्ञान भी उसको हो जाता है। 11वें वर्ष में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, दो वस्तुओं में समानता, असमानता, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों का ज्ञान, कल पुर्जों का निरीक्षण, ये सब 11वें वर्ष में बालक करना सीख जाता है। यहाँ क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, कल पुर्जों का ज्ञान आदि। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, कल पुर्जों का ज्ञान, समानता असमानता बताना दो वस्तुओं में, साथ साथ पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, कल पुर्जों आदि का निरीक्षण करना, ये 11वें वर्ष में। और बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष और 12वें वर्ष में जो अंतिम वर्ष माना जाता है, यहाँ पर तर्क, समस्या समाधान की शक्ति का विकास हो जाता है बालकों में, और कठिन शब्दों की व्याख्या करना भी बालक सीख जाता है। साथ साथ देखी हुई फिल्म का 75% भाग, फिल्म का 75% भाग वह बता सकता है। तर्क, जिज्ञासा, समस्या समाधान की प्रकृति तो उसके अंदर आ ही जाती है, साथ साथ वह देखी हुई फिल्म का 75% भाग वह व्याख्या कर सकता है, बता सकता है। ये बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, जिसमें बिना हिचके बालक 13-14 की गिनती, सरल प्रश्न, अंगों का ज्ञान, चित्र का ज्ञान, चित्र का वर्णन, दो वस्तुओं में अंतर, जहाज, कार, कोयला, लकड़ी, सबकी व्याख्या करना, अंतर करना, घटनाओं का अंतर करना, घटनाओं की व्याख्या करना, जटिल वाक्यों का प्रयोग करना, कहानी कविता को दोहराना, वाक्य दोहराना, कहानी से उत्तर देना, दिन, तारीख, वर्ष, सिक्कों का ज्ञान, ये सब बताना। साथ साथ 60% फिल्म का ज्ञान 9वें वर्ष और 12वें वर्ष में 75% फिल्म का ज्ञान करके उसको एक्सप्लेन करना, बताना, ये बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है जो कि बालक सीख जाता है। इसके बाद किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है उसको हमको जानना है। किशोरावस्था, किशोरावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था हम जानते हैं कि 12-13 साल से प्रारंभ होती है और लगभग 20 वर्ष तक चलती है। वुडवर्थ ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, अपना विचार दिया है कि 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास उच्चतम शिखर पर हो जाता है। वुडवर्थ क्या कहता है? 15 से 20 वर्ष में उच्चतम स्तर पर विकास हो जाता है। मानसिक विकास वुडवर्थ ने कहा है कि 15 से 20 वर्ष में उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। और बुद्धि का अधिकतम विकास ये अलग अलग विद्वान ने अलग अलग ढंग से बताया है। स्पीयरमैन ने कहा है 14 से 16 वर्ष। स्पीयरमैन क्या कहता है कि 14 से 16 वर्ष में बुद्धि का विकास हो जाता है। साथ साथ जेम्स ये कहता है कि 16 वर्ष में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था के ही अंतर्गत हम बुद्धि के विकास की बात करते हैं और वह अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बताया है। स्पीयरमैन ने कहा है कि 14
14 से 16 वर्ष में, और जेम्स ने कहा है कि 16 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। वुडवर्थ ने कहा है कि 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इसके बाद मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है? किशोरावस्था में बालक मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है। वह घर, परिवार और समाज के रीति रिवाज, आदर्श, रूढ़ियों से परिचित होता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करना चाहता, वह अस्वीकार करता है। वह अस्वीकार करते हुए मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता किशोरावस्था का एक गुण भी है, और किशोरावस्था में मानसिक विकास स्वतंत्र रूप से होता है। मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता, इसमें बालक निश्चिंत हो जाता है, उसका मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है। साथ साथ समस्या समाधान की योग्यता उसके अंदर विकसित हो जाती है, सोच विचार कर कार्य करता है, और ध्यान को केंद्रित करना भी सीख जाता है। ध्यान केंद्रित करना, कल्पना करना, चिंतन करना, कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, रुचि में विविधता, रुचि में विविधता, रुचि में विविधता क्या मतलब है? कि वह रुचियों में तीव्र गति से विकास हो जाता है। सिनेमा, साहित्य, फिल्म, रेडियो, प्रेम साहित्य, इन सबको अलग अलग बालक बालिका अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं। रुचियों में विविधता आ जाती है। वह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार साहित्यों का, सिनेमा का, फिल्म का, सब का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। बालिकाओं को सुंदर बनने की चाहत होती है, बालकों को स्वस्थ दिखने की चाहत होती है, बालक और बालिकाओं में रुचि उत्पन्न हो जाता है। ये सब किशोरावस्था में मानसिक विकास के लक्षण हैं। एक बार मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि किशोरावस्था जीवन का महत्वपूर्ण, सबसे कठिन, तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था मानी जाती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार से, अपने समाज से जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जो भी बातें होती हैं, उसको पसंद नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसका विरोध करता है। मानसिक रूप से वह स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है। मानसिक योग्यताओं का उच्च स्तर तक विकास इस अवस्था में 15 से 20 वर्ष में हो जाता है। साथ साथ बुद्धि का भी विकास इस किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में हो जाता है। ध्यान लगाना, एकाग्रचित होकर कार्य करना, तर्क शक्ति का विकास हो जाना, समस्या समाधान करना, कल्पना शक्ति का विकास हो जाना, साथ साथ दिवा स्वप्न देखना, कला, संगीत, साहित्य में अपनी रुचि व्यक्त करना। बालिकाओं में ये विशेष गुण होता है कि वह कला और संगीत में अपना रुचि व्यक्त करती हैं। बालक और बालिकाओं में
रुचि पैदा हो जाना और साथ साथ रुचियों में विविधता, अपने सोच, अपने स्वभाव, अपने पसंद के अनुसार अलग अलग साहित्य पढ़ना, फिल्म देखना, प्रेम साहित्य, सिनेमा, ये सब गुण किशोरावस्था में आ जाता है। इस प्रकार आज हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, किस स्तर का होता है, इसको पढ़ने और समझने का प्रयास किया। इसके पश्चात हम बालकों में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हम उसको पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है उसको बताया था। जो साथी नहीं सुने थे, नहीं देख पाए थे हमारा वीडियो, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देखकर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे मानसिक विकास को समझने में आसानी होगी। परीक्षा की दृष्टि से मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है, टॉपिक है, जिसको समझना है। आप सब हमारे वीडियो को देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।